हम मानवता का धर्म को फॉलो नहीं करते, हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। यहाँ भेड़ बकरियां समझ रहे कि उत्तर नागपुर की जो जनता है वो कोई भेड़ बकरी है कि उनको इलाज की जरूरत नहीं है, अगर वो मरते हैं तो मर जाए। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि अगर मेरा नाम मनदीप सिंह है, मैं यही उत्तर नागपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल तो हर एक जाति धर्म के लिए है, कोई किसी एक समाज के लिए नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज जो होते हैं ये सबके लिए होते हैं, इसमें कोई जात धर्म नहीं होता। और हम इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं कि जो ये अन्याय बीजेपी सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ हम लोग कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। और जो हमारे माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब जी ने उत्तर नागपुर के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लाया है, उसको कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार उसको यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रही है, और जो बहुत ही गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि जो सरकार जो सत्ता में रहती है उसको ये देखना चाहिए कि जनता को किस चीज की आवश्यकता है, और जनता क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर पब्लिक को यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए तो उनको हॉस्पिटल का निर्माण होने देना चाहिए, ना कि इसको यहाँ से उठा के कहीं और स्थानांतरित करना चाहिए। और वहाँ बिहार में इससे पहले तो वहाँ एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी वहाँ खुल रहे हैं, बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल भी वहाँ पर बना हुआ है। अगर कल को यहाँ कोई बीमार होता है, या जैसे कोरोना काल में जैसे विपदा आई थी, तो क्या यहाँ के नागरिक यहाँ से मिहान में भागेंगे, वहां उपचार लेने जाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सरकार का काम यह है कि अगर वो आती है गवर्नमेंट पावर में, तो उसका काम है कि और नए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने का, ना कि ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर है और जिसके लिए जगह और राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, उसको छोड़ के उसको यहाँ से निकाल के वहां लेके जाने का, ये तो बिल्कुल ही आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और हम और जितने भी मेरे भाई बहन दूसरे समुदाय के भी हैं, हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित होके एकजुट होके हम इस अन्याय के खिलाफ हम लोग कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होता, हमारे सिखों का ये इतिहास रहा है कि जहाँ अन्याय और जोर जुल्म होता है वहां सिख हमेशा अपनी छाती तान के खड़ा रहता है। और आने वाले समय में भी हम इस आंदोलन के साथ छाती खोल के हम लोग खड़े रहने वाले हैं, और इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं जो ये गवर्नमेंट कर रही है, और हम इसके साथ में हैं। और आगे हम इसी तरह इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सर एक बात बताएं, ये हॉस्पिटल यहाँ से लेके जाने में आप किसी लोकल नेता को जिम्मेदार ठहराते हो? आपको क्या लगता है किस नेता की वजह से ये हॉस्पिटल यहाँ से लेके जाने की साजिश रची जा रही है? ये नेता की बात नहीं है, ये बात है जो इस गवर्नमेंट की मानसिकता है। ये मानसिकता बहुत ही दूषित हुई पड़ी है। अगर कहते हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है मानवता का, अगर हम मानवता का धर्म को फॉलो नहीं करते, हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, यहाँ भेड़ बकरियां समझ रहे कि उत्तर नागपुर की जो जनता है वो कोई भेड़ बकरी है कि उनको इलाज की जरूरत नहीं है, अगर वो मरते हैं तो मर जाए, तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। क्योंकि अगर इनकी मानसिकता ग्रसित है तो ये लोग कभी भी जो यहाँ के पिछड़े लोग हैं उत्तर नागपुर के, या जो गोर गरीब लोग हैं, उनके बारे में कभी भी अच्छा नहीं समझ सकती कि भैया इनका कोई विकास होना चाहिए, या इनका कोई इनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो औषधि है, जो डॉक्टर है, जो फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए, ये हमेशा उनसे वंचित करना चाहते हैं। ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से इनको चिढ़ है, ये चिढ़ है इसीलिए ये लोग ये कर रहे हैं। अन्यथा गवर्नमेंट का काम तो यही है कि वो लोगों के बारे में सोचे और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करे, ताकि अगर जनता ने उनको चुन के लाया है तो उनका काम है जनता के लिए उनको खड़े रहना चाहिए और उनके लिए प्रति वफादार रहना चाहिए। परंतु ये सरकार बिल्कुल वफादार नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये आपस में तोल मोल कर रही है कि कौन किधर किस चीज को बेनिफिट देना चाहिए और किस जनता को बेनिफिट नहीं देना चाहिए। इसलिए और यही मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल न्यायपूर्वक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद।